नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, सीईटी परीक्षा के लिए आज हम सॉल्व करेंगे पूरे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके राजस्थान के दुर्गों से संबंधित लिए गए हैं। ठीक है, आज हम पूरे दुर्गों से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके सीईटी एग्जाम, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो। तो आपको क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आप पधार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे भी रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी, वो भी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी क्लासें। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। इससे पहले अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे एक अच्छी फैमिली है व्हाट्सअप की, जहाँ पे कोई भी पीडीएफ वगैरह डाल दी जाती है। तो इस पर आपको सिंपली से आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। साथियों, बसंती नामक किले का निर्माण जो करवाया था, महाराणा तेज सिंह है, राणा प्रताप है, बिसलदेव या फिर राणा कुंभा के द्वारा। बसंती नामक किला ये है राजस्थान के सिरोही जिले में। बसंती नामक किला कहाँ है? सिरोही जिले में है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? देखिए, प्रसिद्ध शिला देवी का मंदिर है, ये किस किले में अवस्थित है? तो साथियों, ये जयपुर के आमेर किले में। ठीक है, जयपुर के आमेर किले में प्रसिद्ध शिला देवी का मंदिर है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि किराडू का सोमेश्वर मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? देखिए, किराडू के मंदिर कहाँ पे है? किराडू का मंदिर बाड़मेर में है। ठीक है, और ये सोमेश्वर मंदिर है, ये कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो साथ ये गुर्जर प्रत्यार, याद रखना है आपको, गुर्जर प्रत्यार शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी उत्तर आपका सही उत्तर। अगला है कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग की घोषित नहीं किया? देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यूनेस्को ने जो विरासत दुर्ग की श्रेणी में 6 दुर्ग रखे गए हैं। कितने दुर्ग? 6 दुर्ग। ठीक है, उसमें 6 दुर्ग में से कौन कौन से? यहाँ पे जैसलमेर आपका विरासत दुर्ग की श्रेणी में आता है, गागरोन भी आता है, आमेर भी आता है। ठीक है, और चौथे नंबर पर कौन सा है आपका? चित्तौड़गढ़ भी आता है, बिल्कुल साथी, चित्तौड़गढ़ भी आता है। और कौन आता है? और कुंभलगढ़ भी आता है। ठीक है, कुंभलगढ़ भी आता है, गागरोन हो गया है। ठीक है, और एक रणथंभौर भी आता है। ये 6 हो गए पूरे, रणथंभौर भी आता है। लेकिन मांडलगढ़ है साथियों, ये यूनेस्को की विरासत दुर्ग की सूची में नहीं आते, इसीलिए हम ऑप्शन ए को कर देंगे सही उत्तर। अगला है कि आबानेर का हरस माता मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में? आबानेर हरस माता कहाँ पे? दौसा में। ये दौसा में आबानेर का जो हरस माता का मंदिर, याद करना, दौसा में। ठीक है, ये कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो ये गुर्जर प्रत्यार स्थापत्य शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि ये किला है वो बख्तर बंद हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस किले के लिए ऐसा कहा गया है कि अन्य सब किले तो क्या है, नंगे हैं, जबकि ये हैं वो बख्तर बंद हैं? तो ये रणथंभौर किले के बारे में कहा गया है। और रणथंभौर किला है, रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? रणथंभौर सवाई माधोपुर। ठीक है, तो इनका दुर्ग का पतन कब हुआ था साथियों? तो ये तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, और किसने किया था ये? इसका यहाँ पे जो शाखा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे शाखा, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण किया था और यहाँ पे साका हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। और साका किसने किया था? यहाँ पे हमीर देव चौहान के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर जौहर और केसरिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। तीरिया तेल हमीर हट चडेना दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? देखिए, तीरिया तेल हमीर हट, यहाँ पे क्या है? हमीर आया। हमीर से आपको याद रखने की अमीर देव चौहान, तो वो सा रणथंभौर दुर्ग से संबंधित था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि बटनेर किला स्थित है। तो बटनेर किला, सिंपल क्वेश्चन है कि बटनेर किला हनुमानगढ़ में है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है कि जूनागढ़ का किला कहाँ पे है? तो जूनागढ़ का किला ये भी सिंपल है, जूनागढ़ बीकानेर में। इसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1588 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। जल दुर्ग कहाँ पे है बताइए साथियों?
एक मिनट, यहाँ पे डाउट हो सकता है। देखिए, जूनागढ़ किला राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बीकानेर में, सॉरी 1488 में, ठीक है, 1488 में करवाया था इसका निर्माण। सी उत्तर सही हो जाएगा। वैसे भी जल दुर्ग कहाँ है? देखिए जल दुर्ग, यहाँ पे आपको याद करना है कि जल दुर्ग है वो एक है गागरोन का, ठीक है। तो गागरोन का दुर्ग है किस नदी के किनारे हैं? तो ये हैं, देखिए याद क्या करना है, गागरोन से बनाना है आपको गाय, गागरोन गाय, गाय क्या है? एक है, क्या है? एक गाय। तो ए से हो गया, ए से क्या हो गया? आहू, और के से हो गया काली सिंध, ठीक है। के से होगा काली सिंध, ए से होगा आहू। तो एक क्या हो गया? एक एक गाय, गाय, ठीक है, गाय गागरोन, ऑप्शन ए, ठीक है। जलद्रुग कौन सा है? गागरोन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अभी हमने पढ़ लिया, गागरोन, गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पे है गागरोन का किला? झालावाड़ में है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? देखिए राजस्थान का वैसे माना जाता है तो राजस्थान का पहला किला, ठीक है, अभी मान्यता के अनुसार राजस्थान का जो पहला किला है वो चित्तौड़गढ़ है, ठीक, क्या है? चित्तौड़गढ़। कौन सी कब? सातवीं सातवीं सदी में इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। दूसरा सबसे पुराना किला माना जाता है जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर माना जाता है, ऑप्शन ए। 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, 1155 ईस्वी में, ठीक है, राव जैसल के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे दूसरा सबसे पुराना किला है वो है जैसलमेर है। अगला है कि सोनारगढ़ दुर्ग है, तो जैसलमेर को ही सोनारगढ़ कहते हैं, और जैसलमेर का दुर्ग है वो दानवर दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन का मतलब होता है जिसके जिसके आस पास क्या है, जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, मरुस्थल हो उसको कहते हैं साथियों दानवन दुर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए, गिरिदुर्ग कौन सा होता है? गिरिदुर्ग जिसके, गिरि यानी कि पहाड़ी, जिसके जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है उनको कहते हैं गिरिदुर्ग। और जल दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? जल ही जल हो। और पारीख दुर्ग क्या कहते हैं? पारीख, जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, चारों ओर खाई हो, ठीक है। अगला है कि सोनार का किला कहाँ है? तो सोनार का किला है वो जैसलमेर में है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो सुवर्णगिरी का किला है वो जालोर के किले को, साथियों जालोर के किले को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी का किला कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि गठ बिटली दुर्ग, गठ बिटली मेहरानगढ़, तारागढ़, अजमेर वाला तारागढ़, बूंदी वाला रणथंभौर। देखिए गढ़ बिटली तारागढ़, ठीक है, गढ़ बिटली तारागढ़ कौन सा? लेकिन ये अजमेर वाला, अजमेर वाला गढ़ बिटली तारागढ़ अजमेर वाला याद कर लेना है आपको। अगला है कि कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? देखिए कोषवर्धन किले का प्रचलित या फिर पुराना नाम कह सकते हो या फिर अन्य नाम। तो साथियों यहाँ पे अगर बात की जाए शेरगढ़ के किले को, शेरगढ़ के किले के जो कहाँ पे है? 12 में है। शेरगढ़ किला 12 में, जिसको कोसवर्धन किला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है साथियों कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन था वो किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन था साथियों ये कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि कुंभलगढ़ की दीवार की जो लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दीवार इनकी लंबाई है 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, ठीक है, सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवना दुर्ग किस जिले में है? इतिहास प्रसिद्ध सिवना, सिवना दुर्ग है ये बालोतरा जिले में, कहाँ पे है? बालोतरा में, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि किस किले को तारागढ़ के नाम से जानते हैं? तो तारागढ़ का नाम से देखिए अजमेर वाला भी है और एक बूंदी वाला भी है, लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे आपको अजमेर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ओनली बूंदी वाला दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम बूंदी वाले किले को यहाँ पे सही करेंगे, ठीक है। अगला है कि मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ ने जो जोधपुर वाला किला है मेहरानगढ़ दुर्ग, इनको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये मयूर ध्वजगढ़ पहाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, मयूर ध्वजगढ़ या फिर चिड़िया टोक की पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था राव जोधा ने करवाया था, और जोधपुर की जो संस्थापक हैं वो राव सिया को मानते हैं जोधपुर के संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक है जोधपुर के वो राव जोधा को भी मानते हैं, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग में सही से सम्मिलित नहीं है? तो सज्जनगढ़ का जो किला है वो उदयपुर में है, तो ये आपको याद करना है कि सज्जनगढ़ का किला है वो उदयपुर में है, और मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है, ये भी आपको याद करना। लोहागढ़ भरतपुर में है, ठीक है। और नाहरगढ़ का किला है ये अजमेर में नहीं है बल्कि नाहरगढ़ हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? कहाँ जाएगा? जयपुर, बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला भरतपुर में है, ठीक है, कहाँ पे है? भरतपुर में है।
अगला सवाल है कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक जौहर हुआ था वो चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था, ठीक है? चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। रावल रतन सिंह के समय हुआ था, ठीक है? रावल रतन सिंह के समय हुआ था, ठीक है? और दूसरा जो जौहर हुआ था वो कब हुआ था? 1535 ईस्वी में। 1535 ईस्वी में हुआ था बाघ सिंह के समय। और जो तीसरा हुआ था वो 1567 या फिर 68 ऐसा मानती हैं, ठीक है? उदय सिंह के समय हुआ था। अगला है कि किस दुर्ग को प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जानते हैं? देखिए साथियों, नौलखा दरवाजा के नाम से किसे जानते हैं? नौलखा दरवाजा तो रणथंभौर स्वयं माधोपुर है। हाँ, नौ रणथंभौर स्वयं माधोपुर किले को यहाँ पे प्रवेश द्वार और उनका नौलखा दरवाजा के नाम से जानते हैं। अगला है कि कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? बताइए। कैला देवी करौली में। करौली में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वाला लिविंग फोर्ट या जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है उस किले में, उस दुर्ग में, तो वो सबसे बड़ा है चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर पर चित्तौड़गढ़, उसके बाद में आपका हो जाएगा कौन सा? उसके बाद में आपका हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, उसके बाद में जैसलमेर। और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो आपका भरतपुर यहाँ पे आ रहा है तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर लिविंग फोर्ट की दृष्टि से बात की जाए तो कुंभलगढ़ का किला आता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा सबसे बड़ा किला है वो लिविंग फोर्ट की दृष्टि से हमने बात की है वो भरतपुर आ गया, ठीक है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक 99 बुर्ज किसने? 99 बुर्ज हैं वो जैसलमेर के हैं और वो सोनारगढ़ किला है। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन सबसे पुराना दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ है। बात हमने की थी, जिसका निर्माण हुआ था 7वीं सदी में हुआ था चित्रांगद मौर्य के द्वारा, ठीक है। अगला है कि राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग की बात करें तो कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग, सबसे नया दुर्ग है वो आपका भरतपुर वाला है। कौन सा है? भरतपुर वाला है, जिसका निर्माण 1733 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? सूरजमल के द्वारा। राजा राजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला है कि राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? तो मिट्टी से निर्मित, ठीक है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है वो लोहागढ़ दुर्ग है। कौन सा? लोहागढ़, भरतपुर वाला, ठीक है। अगला सवाल, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनवाए? देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना है आपको, मारवाड़ में, न कि मेवाड़ में। अगर मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनवाए थे कुंभा ने, इसका निर्माण करवाए थे कुंभा ने। लेकिन मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो मालदेव को देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला है कि चित्तौड़गढ़ किले का क्षेत्रफल, ज्यादातर ये क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं फिर भी आपको डाल दिया है, 305 हेक्टेयर में है। सिवाना दुर्ग किस श्रेणी में आता है? सिवाना का दुर्ग है, सबसे पहले आपको याद करना है कि बालोतरा में है, ठीक है, बालोतरा में है। अब आपको बताना है कि सिवाना दुर्ग है जिसके आसपास क्या है? आसपास झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां हैं, तो वो आता है वन दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? विदेशी आक्रमण सहने वाला, तो बटनेर का दुर्ग है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तो अ से स्थानीय, अ से अजमेर, तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है सर्वाधिक सर्वाधिक साथियों स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में है? कीर्ति स्तंभ बताइए, कुंभलगढ़ में है, नाहरगढ़ में है, चित्तौड़ या फिर मेहरानगढ़ में? तो कीर्ति स्तंभ है साथियों चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शंस यहाँ पे कौन सा हो रहा है आपका? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना, यहाँ पे छोड़ना मत। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ये कथन कहा था, किसने कहा था बताइए? मोहम्मद नैन्सी हैं, अबुल फजल हैं, तो अबुल फजल यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? तो राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को साथियों राजस्थान का गौरव कहते हैं। और क्या कहते हैं? और कहते हैं मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? गौरव, गौरव हो गया, ठीक है। दुर्ग का दुर्ग कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। चलिए
अगला सवाल, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, ये हमने बात कर ली थी इसकी, तो वो आपका हो गया चित्तौड़गढ़। दक्षिण प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में, इसकी भी हमने बात कर ली है, सूरजमल के द्वारा। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर में है। दानवन दुर्ग की परिभाषा बताना है, दानवन दुर्ग क्या है? तो दानवन दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर क्या हो, रेत ही रेत, यानी कि मरुस्थल हो, मरुस्थल हो, और वो कौन सा है? सबसे अच्छा उदाहरण है जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस दुर्ग में सर्वाधिक साके हुए थे? तो सबसे ज़्यादा जो साके हुए थे वो किस में होते हैं? चित्तौड़गढ़ में होते हैं। अभी हमने इसकी भी बात कर ली, साके या फिर जौहर कह सकते हो। ठीक है, मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली है तो शिवाना दुर्ग है। ठीक है, आश्रय स्थली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, मेवाड़ का प्रवेश द्वार, मेवाड़ का प्रवेश द्वार चित्तौड़ को, भैंसरोडगढ़ को, मांडलगढ़ को, रणथंभौर को। मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर। आज का और अंतिम सवाल है कि मचान दुर्ग किस जिले में है? तो मचान का दुर्ग है ये सिरोही जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, यह जगह ये उत्तर। तो कितने होंगे? पूरे 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 हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 50 में से क्या स्कोर रहता है कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। क्लास कैसी लगी, ठीक है, और इनको सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सअप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, धन्यवाद।